लाइट के लिए बोला गया है। ऊर्जा विभाग का ही एजेंडा चल रहा है। 63 एजेंडा हुआ है सर, कंटिन्यू रखिए सर। और चौथा एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था। राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास के लिए बिहार चीनी उत्पादन अर्जन अधिनियम 1985 धारा 3(2) में संशोधन की कोशिश की गई। कृपया शांति बनाए रखें। सर कंटिन्यू कीजिए सर। आप लोग भी काइंडली अपने मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल करें। आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है। लाइट के लिए बोला गया है। ऊर्जा विभाग का ही एजेंडा चल रहा है। 63 एजेंडा हुआ है सर, कंटिन्यू रखिए सर। और चौथा एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था। राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास के लिए बिहार चीनी उत्पादन अर्जन अधिनियम 1985 धारा 3(2) में संशोधन की कोशिश की गई। कृपया शांति बनाए रखें। सर कंटिन्यू कीजिए सर। आप लोग भी काइंडली अपने मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल करें। आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हो रही है तो अनुरोध मैं करूंगा कि थोड़ा शांति बनाए रखें। शायद हम लोग इसको जल्दी सुन पाएंगे। मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं संक्षेप से बोलता जाऊंगा। मेरे साथ खान एवं भूतत्व विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के भी सचिव यहाँ मौजूद हैं। उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो लोग आपको बताएंगे विस्तार से। गन्ना उद्योग विभाग का एक और एजेंडा था जिसमें पेराई के दर में कमीशन के दर को घटा दिया गया है ताकि ज़्यादा लाभकारी हो सके। अगला एजेंडा निगरानी विभाग का था जिसमें निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों को गृह विभाग में बिहार पुलिस में संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करने एवं निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें मंडई विहर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राकलन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का एजेंडा था जिसमें जितनी योजनाएं हैं उनके विनियोजन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित पर्यवेक्षण एवं पदों के सृजन की। DCF का जो साइज होता है 350 करोड़ उसको बढ़ाकर 13,900 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सेज ट्रेनिंग के लिए नर्सेज ट्रेनिंग एफिलिएशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स में संशोधन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ही 12वां एजेंडा भी था जिसमें ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्नाटक भूमि पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं इस हेतु देश के ख्याति प्राप्त संस्थाओं में से उत्कृष्ट संस्था के चयन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का था जिसमें कैंसर की रोकथाम चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु 6 संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यह कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के अंतर्गत किया गया। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें पटना में शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत एक अपर पुलिस अधीक्षक नगर व्यवस्था के पद की स्वीकृति दी गई। 15वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था जिसमें 4 योजनाएं हैं। मैं सचिव पथ निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में आपको बताएं। धन्यवाद सर। उसको 2 पैकेज में कन्वर्ट करते थे।
कंपटीशन के हित में तथा ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है उसके कारण जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको दूर करने के लिए अब निर्णय लिया गया है कि इन दोनों के जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे वो पैकेज में नहीं होंगे बल्कि योजनावार होंगे। अन्य ऐसी सभी कंडीशन वही रहेंगी, सीएमबीडी और एसबीडी के थ्रू ही होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आज विद्युत आपूर्ति में बाधा होने के बाद मजरूआ मालिक भूमि के हस्तांतरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। वैसे ही पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबनी अंचल के अंतर्गत 5.81 एकड़ भूमि को दिल्ली महाविद्यालय के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। नवादा जिला अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि अंचल नवादा मौजा भदौनी के अंतर्गत दी गई। ये 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। भागलपुर जिला में 12.54 एकड़ भूमि जो कि 35 अंचल के अंतर्गत है, जिससे थर्मल पावर परियोजना 35 की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। नालंदा जिला में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना हेतु परिवहन विभाग को 10.05 एकड़ भूमि जो वेन अंचल के अंतर्गत है, इसके हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न कोटि के पूर्व से सृजित 85 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 250 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नामकरण पटना जू करने और इसके संचालन हेतु गठित सोसाइटी का भी नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी करने की स्वीकृति दी गई। बिहार हरित जलवायु कोष के गठन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा PCPNDT एक्ट के तहत अल्ट्रासोनोग्राफी का 6 महीने का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का नामांकन और सीटों के संख्या के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग द्वारा बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, वहां पर CCTV लगाने के बारे में व्यवस्था की गई है। जो भी एजेंसी उनको चला रही होंगी, उनको CCTV लगाना होगा, उसके फुटेज को मेंटेन करना होगा और एक CCTV उस जगह पर बाहर सड़क की तरफ भी लगाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श के उपरांत सहमति अनुशंसा प्रदान की गई, जिसमें से सबसे पहला है बिदुपुर से दिगवारा उत्तरी गंगा पथ परियोजना को DBFOT B अर्थात शॉर्ट में BOT मॉडल पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर एवं DPR परामर्शी की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह उत्तरी गंगा पथ होगा, जो कि वर्तमान JP गंगा पथ के समानांतर उत्तर में होगा, जो सोनपुर से भी पास होगा। सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर को भी संपर्कता इससे दी जाएगी। सोनपुर एयरपोर्ट की भी संपर्कता इससे रहेगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, आमस दरभंगा नेशनल हाईवे, मानिकपुर बेतिया पथ इत्यादि से भी इसकी संपर्कता सुनिश्चित की जाएगी। इस पथ के निर्माण से इस क्षेत्र का पर्यटन, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से विकास संभव हो सकेगा। कितना ये करीब खर्च होगा और लेंथ क्या है इसका? इसका लेंथ है 56 किलोमीटर और जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर और DPR परामर्शी के चयन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। उन लोगों का प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात
इसकी लगभग राशि का आकलन किया जा सकेगा। अगला जो है वो सारण जिला अंतर्गत दरियारा कोनहू से गोपालगंज डुमरिया घाट के बीच में 4 लेन ग्रीन फील्ड पथ की परियोजना को बीओटी मॉडल पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। इस के निर्माण से भी क्षेत्र का आर्थिक, धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास होगा। इसी तरह से बक्सर आरा मनेर गंगा पथ अर्थात कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ की भी सहमति प्रदान की गई। इस पथ का नाम विश्वामित्र पथ होगा। इसी प्रकार से ये जो पहला पथ था विदुपुर से दिघवारा, उसका नाम गंगा अंबिका पथ होगा। और जो सारण जिले का दरियारा से डुमरिया घाट तक का जो पथ होगा उसका नाम नारायणी पथ होगा। एक बार फिर से पथ जो सेक्शन है बता दीजिए। जी, सारण का जो पथ है जो दरियारा कोनुआ से गोपालगंज डुमरिया घाट तक होगा, यह पथ नारायणी पथ के नाम से जाना जाएगा। विदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ गंगा अंबिका पथ के नाम से जाना जाएगा। और बक्सर से कोइलवर तक जो पथ होगा जिसको बीओटी पर डेवलप किया जा रहा है, यह विश्वामित्र पथ के नाम से जाना जाएगा।